अपने से चाहते हैं, वो अपने से ग्रहण करते हैं। और देखो, दृष्टि मिलना और दृष्टि देना ये गुरु का कार्य है। और जब स्वयं सेवा करके, जब सेवा आप सिखा रहे हैं और जब श्री गोसाई जी प्रभुचरण ठाकुर जी के सानिध्य में हो और वैष्णव आके जब दर्शन करें कि क्या कर रहे हैं, वो तो दर्शन करें, पर उस समय आपकी दृष्टि कहां पे है, दृष्टि में क्या भाव चल रहे हैं, ये भी दर्शन करें। संग संग आपके मुखारविंद में क्या हाव भाव हैं, जब ये दर्शन भी जीव करें तो उनके भावों का पोषण होता है। क्योंकि देखो, अपने वहां प्रभु की नित्य लीला चलती है। और कहते हैं ना, ठाकुर जी की सेवा में जब हो, जब घर में कोई भी मनोरथ करे ना, तो कहते हैं कि इतनी वस्तु मनोरथ में होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी मनोरथ किया, मनोरथ के अनुरूप वस्त्र श्रृंगार, मनोरथ के अनुरूप सजावट, मनोरथ के अनुरूप सामग्री और मनोरथ के अनुकूल कीर्तन। जब इतनी वस्तु होती है ना, तब वहां ठाकुर जी उस लीला के आनंद में मत्त होते हैं और तब प्रभु वहां वो लीला करते हैं। और जब प्रभु लीला करते हैं तब वहां आनंद प्रकट होता है। और जब आनंद प्रकट होता है तो हमें भी उस आनंद की झलक और अनुभूति मिलती है। पर गड़बड़ होती है क्या, मनोरथ रखा है कुछ, वस्त्र श्रृंगार कुछ और है, कीर्तन कुछ और हो रहे हैं, सामग्री कुछ और है, सजावट कुछ और है, तो उसको रसाभास बोलते हैं। और रसाभास हो गया तो उसमें रस जागा ही नहीं, और रस जागा ही नहीं तो फिर क्या होता है, बोले सेवा मा तो बेसिए छे पण आनंद आओ तो सब लोग जानते हैं। क्यों नहीं आ रहा, बोले वहां रसाभास हो रहा है, और रसाभास हो रहा है इसलिए प्रभु को लीला करने का मन ही नहीं हो रहा, और लीला हो ही नहीं रही तो रस जाग ही नहीं रहा, और रस जाग ही नहीं रहा तो उसका संबंध आपसे कैसे होगा। और इसलिए कह दिया कि इतनी वस्तु जब हो तब सच्चे अर्थ में वहां सेवा होती। इसलिए कहा आप सेवा करी सीखवे सेवा का ज्ञान देके आपने भक्ति पक्ष का जो वैभव है उसको अपने जीवों में सुदृढ़ किया। बोले क्यों, क्योंकि आपने मात्र उपदेश नहीं किया, आपने स्वयं पहले आचरण किया, और आपके आचरण को देख के जब जीव अनुसरण करता है तब जरूर कुछ न कुछ पामता है। और इसलिए कह दिया ना कि श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने जो प्रभु के सुख का विचार किया, इसलिए तो कहते हैं कि एक बार यशोदा मैया के पास प्रभु भागते भागते आए और मैया ने लाला से कही, अरे कन्हैया बता, देख मैं भी तेरी सेवा करूं, ये गोपियां भी तेरी सेवा करें, मैं भी तुझे अरोगाऊं, ये गोपियां भी तुझे अरोगाऊं, पर सबसे ज्यादा तुझे किसके हाथ की सेवा लेने में आनंद आता है, सबसे ज्यादा किनके हाथ से श्रृंगार करने में, किसके हाथ से अरोगने में आनंद आता है। प्रभु ने कहा मैया कहूं तो सही पर तू बुरा मान जाएगी। मैया ने कहा अरे मैं क्यों बुरा मानूंगी, कहे कौन सी गोपी के हाथ से श्रृंगार तुझे अच्छे लगे, किनकी सामग्री अरोगनी अच्छी लगे। तब प्रभु ने कहा मैया कहूं तो सही पर तू बुरा मान जाएगी। मैया ने कही अरे बुरा नहीं मानूंगी, कहे तो सही, तुझे मेरे हाथ का अच्छा लगे कि गोपियों के हाथ का। और तब प्रभु ने कही थी कि मैया जानना चाहती है किनके हाथ का, बोले किनके हाथ का, तो आपने कहा था कि भोग श्रृंगार मैया सुन मोको श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। अरे मैया मुझे भोग और श्रृंगार जितना श्री गोसाई जी के हाथ से सुहाता है उतना सुख तो मुझे कहीं नहीं मिलता। मैया ने कहा अच्छा मैंने ऐसे क्या किया। तब कहा कि मैया तू तो माखन दही दूध सब छिपा छिपा के रखती है, पर मेरे वल्लभ के वहां श्री गोसाई जी के वहां तो जो भी सामग्री सिद्ध होती है सब कुछ मेरे सन्मुख कर दी जाती है। तू तो मुझे माखन अरोगने से डांटे, पर वहां तो सब कुछ सन्मुख हो जावे और व्रजभक्तन की कानी दे दे के मनुहार कर करके मुझे अरोगाते हैं। और इसलिए जैसे जैसे ऋतु अनुसार ऋतु बदलती है वैसे वैसे मेरे वस्त्र श्रृंगार का क्रम बदलता है, और ऐसा लाड़ मुझे लड़ाते हैं, इसलिए अधिक सुख मुझे वहां पे मिलता है। ये बात भी आपने कही, इसलिए कहा भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो, और कहा आपने लीला ते वदन पोते कही
विचार आनंद अधिक दीधो। कहा आपनी लीला ते वदन पोते कही। और देखो प्रभु के सुख का विचार जैसा श्री गोसाई जी प्रभु चरण कर सके ऐसा कौन कर सके। और इसलिए स्वयं ने ही आपको लाड़ भी लड़ाया और कैसे प्रभु को लाड़ लड़ाना इसका अपन को ज्ञान भी प्राप्त करवाया। और ये बात कही और आगे दूसरी कड़ी के अंदर कह रहे हैं, क्योंकि समय के हिसाब से अपन को एक एक कड़ी का दर्शन करना है, इसलिए आगे कह रहे हैं वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस मत माधुरी जीवे श्रवण पीधो। तग्र समकर्म पथ स्नेह रसहीन जे श्वेत जानी विमुख ताणे लीधो। और यहाँ कह रहे हैं वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस मथित माधुरी जीवे श्रवण पीधो। और कहते हैं कि वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस, कहते हैं कि पुष्टि मार्ग श्री महाप्रभु जी ने प्रगटाया। महाप्रभु जी ने जो पुष्टि मार्ग प्रगटाया वो कहां से प्रगटाया। कहते हैं ना कि महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग प्रगटाया कहां से, तो कहते हैं जहां छुपा हुआ था। जहां छुपा हुआ था, और छुपा हुआ कहां था, तो कहते हैं वेदास कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। और कहते हैं ना ये प्रस्थान चतुष्ट के अंदर जो पुष्टि मार्ग छुपा हुआ था और उसका मंथन करके श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने ये मार्ग प्रकट किया। और कहते हैं ना वेद क्या है, बोले वो दधी के समान है। और जब उसका मंथन करके उसका नवनीत अलग निकाल दिया जाए तो कहते हैं कि वेद का जो भी रस, वेद का जो भी आनंद, वेद का जो भी माधुर्य है वो क्या है, बोले ये नवनीत। क्योंकि माखन निकाल लिया दही में से, फिर क्या बचा, सिर्फ पानी पानी बचा, छाछ बचा। तो कहते हैं कि जब वो माखन आपने प्रगटा दिया, और माखन क्या है, बोले भगवत सेवा, ठाकुर जी की सेवा करनी, प्रभु को लाड़ लड़ाना, वही वेदों का सार है, वही वेदों का नवनीत है जो आपने प्रगटा लिया। और कहते हैं ना जब माखन निकल जाए फिर सफेद सफेद छाछ दिखती है। छाछ का रंग भी माखन जैसा होता है पर वो स्वाद नहीं होता। और बचे हुए छाछ को यदि मंथन करोगे तो वापस कुछ निकलेगा नहीं। तो कहते हैं वेद रूपी दधी का मंथन करके निकाला हुआ नवनीत यानी भगवत सेवा। और कहते हैं जो छाछ बचा, जो पानी बचा कि जो ज्यादा आनंद न दे, वो क्या है, बोले वेद का कर्म मार्ग जो इतना रस नहीं देता। ये बात कही और कहा कि जिसने माखन का आश्रय लिया वो तो परम आनंद का अनुभव करता रहा, लेकिन सफेद रंग समान रंग मान के जो जल के पीछे दौड़ा, जो इस छाछ के पीछे दौड़ा, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। ये बात यहां कही। और आगे तीसरी कड़ी के अंदर कह रहे हैं ए चरण शरण वीना लोक दश चार मां कहो ने कोनो काए अर्थ सीधो शू कहो चतुर थई अने विस्तरे भजे नहीं पशु जन विषय की दो। और वही वस्तु यहां गोपाल दास जी कह रहे हैं कि ए चरण शरण विना लोक दश चारमा कहो केनो अर्थ सीधो।
कहते हैं कि ये श्री गोसाई जी प्रभु चरणों के चरणों का आश्रय करे बिना ये पुष्टि जीव चाहे 14 लोकों के अंदर घूमेंगे फिर भी उनको उद्धार करने वाला कोई मिलेगा नहीं। और कहते हैं ये चरण को छोड़ के किसका कल्याण हुआ है, जो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा कि ए चरण शरण विना लोक दश चारमा, कहो ने कहनो अर्थ काई सीधो। किसने प्रभु को पाया, किसने वो परम फल को पाया। शू कहूं चतुर थई थई ने विस्तरे, भजे नहीं पशु जैम विषय कीधो। और कहते हैं कि मार्ग में आके भी यदि जिसकी आसक्ति आपके चरणारविंद में नहीं हुई, फिर वो भले कितना भी ज्ञानी होके घूमता रहे ना, उसका जीवन धूल है, उसका जीवन पशुवत है कि जन्म तो लिया पर जहां आसक्ति करनी थी वहां आसक्ति हो नहीं पाई। जिसके चरणों को थामना था उसके चरण को थाम नहीं पाए तो उसका जीवन धूल है। ये बात तीसरे कड़ी के अंदर कही। और चौथी के कड़ी के अंदर ये कहते हैं कि बोल वल्लभ सुवन विमल वाणी, जैनी गति ब्रह्मादिक देवे न जानी। और कहते हैं ना कि आपकी वाणी ऐसी है कि बड़े बड़े देव भी आपकी उस वाणी को समझ नहीं सकते। और इसलिए कहा पांचवी कड़ी में नंद नंदन रूपे रास लीला करे, पोते न उचरे छाई राखे, दिवस एकादनो उत्तरा कुंवर प्रते, व्यास नंदन विमल वदन भाखी। देखो यहां गोपाल दास जी क्या कह रहे हैं कि देखो ये वृंदावन के वो चंद्र कि जिन्होंने वो समय गोपी जनों के मनोरथ पूरे करे हैं, उनमें और आप में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो आपकी लीला को जानना ये हर किसी का अधिकार नहीं है। देखो जब प्रभु ने रास किया ना तो उसमें क्या वर्णन कर रहे हैं, नंद नंदन रूपे रास लीला करी, पोते ना उच्चरी छानी राखी, दिवस एकार्धनो उत्तरा कुंवर प्रति। अब देखो जब प्रभु ने उस समय रास लीला करी तो रास लीला के समय आपने 6 महीने की रात्रि कर दी थी। कितनी? 6 महीने की रात्रि। और कहते हैं 6 महीने की रात्रि प्रभु ने करके जो रास लीला करी। और अब देखो रास लीला के अंदर जितनी भी लीलाएं हैं ना, होरी लीला कहो, दान लीला कहो, मान लीला कहो, जल लीला, वो सारी लीलाओं का समावेश रास लीला के अंदर हो जाए। आपको लगेगा सारी लीलाएं, बोले हाँ। देखो रास लीला के अंदर देखने जाए रास पंचाध्याय में तो प्रारंभ ही होरी लीला का भी संकेत आता है। प्राचा विलिपन अरुणेन शंतमयी वर्णन आता है, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसा रसात्मक अपन को लगे कि जब रास लीला का वर्णन होता है, प्राचा विलिपन अरुणेन शंतमयी, रास का वर्णन करते करते होरी का झलक दे दिया। बोले कैसे? शिवदेव जी वर्णन करते हैं कि रास के समय जब प्रभु ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा 2 घड़ी ओझल हुआ और प्राची दिशा यानी पूर्व दिशा, और कहते पूर्व दिशा यानी चंद्रमा की पत्नी, और प्राची दिशा में चंद्रमा पुनः ऐसे उगा कि चारों ओर लाल लाल अरुणिमा छा गई। और वहां चंद्रमा उगा है तो ऐसे लग रहा है कि मानो चंद्रमा अपने किरण रूपी दोनों हस्तों में अपनी पत्नी रूपी पूर्व दिशा का मुख लाल रंग के कुमकुम से रंगते रंगते प्रगटा हो, ऐसे आज चंद्रमा प्रगटा है। बाहोरी लीला देखने जाओ तो रास लीला के अंदर समग्र लीलाएं हैं, पर जैसे अभी तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये रास लीला का वर्णन कर रहे हैं और अभी तो सारी गूढ़ लीलाओं का वर्णन करना बाकी था, लेकिन जैसे ही वर्णन सुना कि भगवान ने वेणुनाद किया और वो गोपियां घर छोड़ के भागती भागती प्रभु के पास आ रही हैं, और परीक्षित को संशय हो गया और पूछा कि जैसे एक लौकिक स्त्री भागते भागते अपने प्रियतम के पास आवे, या ऐसे ही लग रहा है कि गोपियों के मन में कहीं ब्रह्म भाव तो है नहीं, जैसे एक अपने प्रियतम के पास स्त्री जावे ऐसे जा रही है, तो फिर उनको परम फल की प्राप्ति कैसे हुई?
और जब ये प्रश्न सुखदेव जी ने सुना और सुखदेव जी को लगा कि अभी रास की जो गूढ़ लीलाएं हैं वो जानने का अधिकार आया नहीं, तो कहा कि जो 6 महीने की रात्रि करके प्रभु ने रास लीला करी, तो सुखदेव जी ने भागवत में परीक्षित को जो रास लीला सुनाई वो 6 महीने की रात्रि में से मात्र एक ही रात्रि की लीला का वर्णन सुनाया है। दिवस एकार्धनो उत्तरा कुंवर प्रति, 6 महीने की रात्रि में से मात्र एक ही रात्रि की लीला सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई, और बाकी की जो गूढ़ लीला, दान लीला, मान लीला, होरी लीला, ये सारी सुखदेव जी ने अपने भीतर ही छुपा दी, प्रकट न करी, क्योंकि अभी अधिकार नहीं है। और कहते हैं कि जब श्री गुसाई जी प्रभु चरण प्रगटे और गुसाई जी ने वो गूढ़ लीलाएं जो अभी तक सुखदेव जी ने प्रकट नहीं करी थी, वो लीलाएं प्रकट कराई। बोले किनके माध्यम से? बोले अष्ट सखा के माध्यम से। और अष्ट सखा के माध्यम से कैसे? इसलिए उनको भी कहते हैं कीर्तनिया। कीर यानी सुखदेव जी, और अपने वहां कीर्तनकार को क्या कहते हैं? कीर्तनिया, यानी सुखदेव जी के परंपरा में। और सुखदेव जी की परंपरा में आए तो जो लीला भागवत में सुखदेव जी ने गुप्त रखी, वो इन कीर्तन की परंपरा में जो अष्टसखा आए, उन्होंने वो गुप्त लीला को श्री गुसाई जी की कृपा से बाहर प्रकट करी। और इसलिए कहा कि दिवस एकार्धनो उत्तरा कुंवर प्रति। देखो यहां उत्तरा कुंवर कहा और यहां सुखदेव जी के लिए व्यास नंदन कहा। परीक्षित ना कह के क्या कहा? उत्तरा कुंवर। और सुखदेव जी ना कह के क्या कहा? व्यास नंदन। और ये कह के दिखा रहे हैं कि दोनों का भगवत संबंध है उत्तरा के माध्यम से, क्योंकि उनके गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा करी थी, और व्यास जी भी प्रभु के ज्ञान अवतार। लेकिन फिर भी यहां कह रहे हैं वो सारी लीला आपने कैसे प्रकट करी, ये अनुभव आपको करवाया। और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ब्रह्मादि महामुनि अति ज्ञान पारंगत ते मधु सिंधुनि कहिए माखी, न कोई हुओ न हो ये रूप सम, तेरा सकल निज निगम साखी। और कहते हैं कि श्री गुसाई जी का स्वरूप गोपाल दास जी कहते हैं इतना रसात्मक है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी आपके उस स्वरूप को जान नहीं सकते। और बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए शब्द का उपयोग कौन सा किया? ब्रह्मादि महामुनि अति ज्ञान पारंगता ते मधु सिंधुनी कहिए माखी। अब देखो मधुमक्खी होती है ना, उसका कार्य क्या कि हर जगह से जाके मधु इकट्ठा करना, हर जगह से जाके वो मध को इकट्ठा करती है, पर स्वयं कभी चाखती नहीं, स्वयं उसका आस्वादन नहीं कर सकती। तो कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानियों ने शास्त्रों की बात करी, ब्रह्म की चर्चा करी, ब्रह्म का वर्णन किया, पर उसका रसास्वादन नहीं कर पाए। और कहा कि जो श्री गुसाई जी के स्वरूप को नहीं जान पाए, वो मधु सिंधु की ऐसी माखी हैं कि मधु में रह के भी मधु को चाख नहीं पाए। ये बात आपने आगे कही। और आगे वर्णन करते कह रहे हैं 7वें में कि ते प्रभु रस पुंज ते भूमि ऊपर रुचि करी, भाग्यहीन जीव जैने कणी का न चाखी। और आगे 8वीं कड़ी के अंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, विभूत वांछे वास वसुमती ऊपरे, श्री वल्लभ कुंवरनी टहल करवा, भूषणी विगे पाऊं धारिया गिरि बणी, सिगिरि राज धरणनु ताप हरवा। जब श्री गुसाई जी को भूतल पे सुंदर विहार करते हुए देख रहे हैं, गोपाल दास जी कह रहे हैं कि विबुध वांछे वास वसुमती ऊपरे, के ऊपर रहे बड़े बड़े भगवती जन, ऊपर रहे देवताएं भी,
प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको भी उस समय भूमि में प्रागट्य मिले, हमें भी उस समय भूतल पे जन्म मिले कि जिस समय श्री गोसाई जी प्रभु के सन्मुख हैं, जिस समय श्री गोसाई जी प्रभुचरण भूतल पे सभी के ऊपर कृपा कर रहे हैं। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि वो समय में, उस काल में हमको भी भूतल पे जन्म मिले, ये वांछना आप करते हैं। अब आगे श्री गोसाई जी का पूरा दिनचर्या का क्रम का वर्णन कर रहे हैं। घोष थी वेगे पांव धारिया गिरी भणी, श्री गिरिराज धरणनो ताप हरवा। श्री गोसाई जी विराजते हैं कहाँ? बोले गोकुल में। और गोकुल में श्री नवनीत प्रिया जी की श्रृंगार तक की सेवा का क्रम पहुंच के वहां से आप पधारते हैं रोज जतिपुरा श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए। तो जैसे क्रम पहुंचा और कहते हैं घोष थी वेगे पांव धारिया गिरी भणी, और अब गिरिराज जी की तरफ आप उतावले उतावले होके जा रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि गिरिराज धरणनो ताप हरवा। कहते हैं श्री गोसाई जी प्रभु चरण, जो जाने में देर हो गई तो मेरे प्रभु मेरा ताप सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्री गोसाई जी जानते हैं कि श्रीनाथ जी बाबा श्री गोसाई जी के बिना रह नहीं सकते, और एक एक क्षण भी जब देर होती है तो श्रीनाथ जी को इतना असह्य ताप हो जाता है कि श्री गोसाई जी के बगैर रह नहीं सकते। इसलिए कहा कि श्री गिरिराज धरणनो ताप हरवा। और जब आप जतिपुरा श्रीनाथ जी की सेवा में पधारते हैं तो कैसे पधारते हैं उसका वर्णन भी आगे करते हैं और कह रहे हैं फूल फेंटे भरा वसन वागा तणा, विविध भूषण ते रंग धरवा, तुरंग चालो जाने नौका चली सिंधु तरवा। और जब नवनीत प्रिया जी की सेवा पहुंच के पधारते हैं और इतना ताप होता है कहीं देर ना हो जाए, और जरा सा जो अवेर हो गई तो मेरे श्रीनाथ जी बाबा तो बालक हैं और उनका मन तो बहुत कोमल है और मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रीनाथ जी को गोसाई जी का वियोग होता है और वो वियोग सहन नहीं कर पाते हैं। और यही बात श्री गोसाई जी को और व्याकुल कर देती है कि कहीं मेरे पहुंचने में अवेर ना हो जाए और मेरे प्रभु को श्रम पड़े। और इसलिए आप जब अश्व के ऊपर सवार होके पधारते हैं और अश्व पे सवारते हैं तो एक वस्त्र के झोले के अंदर फूल फेंटे भर्या, ठाकुर जी के जो माला जी के इत्यादि पुष्प जो हैं वो पुष्प, वो माला जी फूल के आप वो वस्त्र के फेंट में भरते हैं। और कहा विविध भूषण ते रंग अंग धरवा, सुंदर वस्त्र सुंदर श्रृंगार भी अपने संग वस्त्र में बांध के आप पधराते हैं। और कैसे पधारते हैं? तुरंग चाले वायु वेगे उतावड़ो, जाने नौका चाली सिंधु तरवा। तुरंग यानी होता है अश्व, और अश्व के ऊपर गोसाई जी सवार होके वो अश्व ऐसी गति से चलता है, ऐसी गति से कि मानो वायु की जैसी गति होती है वैसी गति से अश्व दौड़ रहा है। बोले क्यों? श्री गोसाई जी को उतावल है कि मेरे श्री जी मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी आप जा रहे हैं। और यहां देखो कह रहे हैं ना, तुरंग के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है अश्व और तुरंग का एक अर्थ होता है समुद्र की लहर। और श्री गोसाई जी अश्व में बैठ के पधारते हैं तो कैसे लगता है कि जैसे कोई नौका समुद्र की ऊंची लहरों पे होते हुए जैसे वेग से आगे बढ़ती है, वैसे ही आपका अश्व श्री गिरिराज जी की ओर आगे बढ़ रहा है। और यहां देखो नौका और तुरंग दोनों उपमाएं दी और कहा नौका देखें तो स्त्री भाव हो जाता है और तुरंग पुं भाव, और दोनों भावों को आप हृदय में धारण करके प्रभु के सन्मुख प्रभु की सेवा में आप पधार रहे हैं। और कैसा लग रहा है? दिवस विरते युग समो निरांजन मिश्र रूप हृदय धरवा, जीवने नित्य प्रति क्षणो क्षणो श्री विठ्ठल नाथ
वाऊ चरवा। और श्री गोसाई जी को इतना वियोग है, इतना वियोग, और जितना वियोग श्री गोसाई जी को श्री ठाकुर जी का है, इतना ही वियोग श्रीनाथ जी बाबा को भी गोसाई जी का है। और जब क्षण भी वियोग होता है, और कहते हैं ना कि दिवस एकार दनो विरहते युग समो, और कहते हैं एक क्षण का वियोग श्री गोसाई जी को ऐसे लगता है कि मानो प्रभु आपके दर्शन करे युग युग बीत गए, और युग युग बीत गए। और वो स्मरण हो जाता है कि जब 6 महीने का विप्रयोग श्री गोसाई जी को हुआ था, और 6 महीने चंद्र सरोवर पर जाके विराजे, और अपने नेत्र के आंसुओं के काजल से पत्र लिखते आप श्रीनाथ जी को भेजते। और एक दिन जब इतना असह्य ताप हो गया, इतना असह्य ताप हो गया, और श्री गोसाई जी ने लिख के भेजा, कृपानाथ आपके बिना अब जीवन असंभव लगता है, आपके दर्शन के बिना एक एक सांसें चल रही हैं, ऐसे लगता है कि प्रभु आपके बिना सांसें ले रहा हूं, वो भी अपराध कर रहा हूं। और तब धीरज धारण कराने के लिए श्रीनाथ जी ने पत्र में लिखा था कि देखो श्री गोसाई जी, जब मेघ का स्वभाव होता है कि जब समय आता है तब ही मेघ बरसता है, उससे पहले नहीं। तो जब समय मिलन का आएगा तो जरूर अपना मिलन होगा। ये आश्वासन देने के लिए श्रीनाथ जी ने पत्र गोसाई जी को भेजा, लेकिन गोसाई जी ने पत्र बांच के कहा, अम्बोज स्वभावयम समय वारे मंजदे। कहते हैं कि प्रभु मेघ का तो स्वभाव है कि जब समय आवे तब बरसे, पर वो चातक को कौन समझावे कि जिसने प्रीत जोड़ी है मेघ से। चाहे बादल बरसे कि ना बरसे, पर चातक तो उसकी ओर टकटके लगाए तड़पता रहता है, क्योंकि वो तो उसका जीवन है और उसके बिना रह ही नहीं सकता। और ऐसा ताप श्री गोसाई जी को हो रहा है कि निरांजन मिश्रे रूप हृदय धरवा। और जब आप पधारते हैं तो वहां कहते हैं कि आरती करके जब वो आरती की जो आपके हृदय को स्पर्श करती है तब आपका ताप शांत होता है। और कहते हैं निरांजन मिश्रे रूप हृदय धरवा, जीव ने एकृत्य नित्य प्रति क्षणु क्षणु श्री विठल नाद एवा उच्चरवा। और इतना ताप आपका कि गोपाल दास जी कह रहे हैं देखो तो सही, ये एक ही स्वरूप है, लेकिन एक ही स्वरूप दो अलग अलग रूप से ऐसे लीला कर रहे हैं कि मानो एक दूसरे के बिना रहा न जाए। और इसलिए तो कहते हैं जगत में बहुत प्रीत देखी, जगत में भक्त भगवान की प्रीत देखी, जगत में अनेक अनेक जीवों की प्रीत देखी, पर हमारे भगवती तो कहते हैं कि जैसी प्रीत हमारे श्री गोसाई जी प्रभु चरण और जैसी प्रीत ये हमारे श्रीनाथ जी बाबा की है, ऐसी प्रीत तो जीवन में कभी नहीं देखी, न कभी ऐसी प्रीत कोई देख पावे, न ऐसी प्रीत कहीं हो पावे कि ऐसी प्रीत कबहू न देखी यशुमती सुत और श्री वल्लभ सुत जैसे। यशुमती के सुत प्रभु और कहते हैं वल्लभ के सुत श्री गोसाई जी, इन दोनों की जैसी प्रीत है ऐसी प्रीत तो न कभी देखी और न ही कभी सुनी। और ये प्रीत कैसी है उसका वर्णन करते हुए अपने भगवती कह रहे हैं और सुना रहे हैं। ऐसे प्रीत कहो नहीं देखी, ऐसी प्रीत कहो नहीं देखी। यशोमती सुत शिवल कबहू न देखी, जैसी यशोमती सुत श्री वल्लभ सुत जैसी। ऐसी प्रीत जगत में कहां दिखे। और ये प्रीत का यदि मैं उपमा देना चाहूं तो भी उसकी उपमा दे नहीं सकते, क्योंकि शेष सहस्त्र मुख न लेखी, हजारों हजारों मुख से यदि शेष जी भी इस प्रीत का वर्णन करना चाहें तो वर्णन कर नहीं सकते। ये प्रीत कैसी है वर्णन करते
सेवा का क्रम पहुंच के जब शयन का समय आ जावे और श्री गोसाई जी को लगे अब आज्ञा लेके मुझे वापस गोकुल जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आज्ञा लेने के लिए सोचे और श्री गोसाई जी का हृदय भर जाता है, हृदय इसलिए भर जाता है कि जब मैं वापस जाने की कहूंगा तो जितनी पीड़ा मुझे होगी मैं जानता हूं उससे भी अनेक गुना अधिक पीड़ा मेरे श्रीनाथ जी बाबा को होगी। और श्रीनाथ जी बाबा से आज मैं जाके कैसे कहूं, ये नित्य का क्रम है, कैसे मैं आज्ञा मांगू, कैसे कहूं। और जब मैं आज्ञा जाने की मांगूंगा मेरे श्रीनाथ जी के नैनों में कैसा भाव होगा, मेरे श्रीनाथ जी का मुख कैसे उदास हो जाएगा। आज्ञा मांगने से पहले सभी सेवकों को बुलाते हैं और कहते हैं देखो मेरे प्रभु को एक क्षण के लिए भी अकेला मत छोड़ना, देखो मेरे प्रभु को रंजक भी कोई श्रम ना पड़े। जब कहते हैं हाँ कृपानाथ कोई श्रम नहीं पड़ेगा, गोसाई जी कहते हैं ऐसे नहीं, अपना हाथ मेरे हाथ में देके मुझे वचन दो, मेरे प्रभु को रंजक भी श्रम नहीं पड़ना चाहिए। और जब वो वचन देते तब गोसाई जी प्रभु चरण भरोसा करते। और जब श्रीनाथ जी को भी पता चल गया है कि नित्य की तरह आज काका जी फिर से जाने की आज्ञा मांगने आएंगे, और जब शयन का समय आया, श्री गोसाई जी के वापस गोकुल जाने का समय आया, और ये विचार करके हमारे श्रीनाथ जी बाबा के नेत्र भी रोज भर जाते हैं, हमारे श्रीनाथ जी बाबा के नेत्र भी छलक जाते हैं। लेकिन गोसाई जी जब आज्ञा लेने सन्मुख जाते हैं, हमारे श्रीनाथ जी बाबा अपना मुख छुपा देते हैं, अपने आंसुओं को पोंछ लेते हैं, अपने नेत्रों पे दृष्टि नहीं पड़ने देते, क्योंकि जानते हैं यदि श्री गोसाई जी ने मेरे नैनों के आंसू देख लिए तो श्री गोसाई जी सहन नहीं कर पाएंगे, यही मूर्छित होके आप गिर जाएंगे। और इसलिए श्री गोसाई जी को श्रम न पड़े, श्री गोसाई जी को ताप न हो, जैसे तैसे करके श्रीनाथ जी बाबा अपने नैन को